तो नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती परीक्षा की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोअर की 1400 नई वैकेंसी की और यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्तियों में प्रश्नों का जो लेवल है, जो स्तर है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, सामान्य विज्ञान हो, हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर की जानकारी हो। इससे संबंधित इस पुस्तिका में 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। ये प्रश्न संभावित भी है, पूरी की पूरी पेपर में भी आ सकते हैं। और इस पुस्तक में प्रश्नों के अलावा, बहुविकल्पी प्रश्नों के अलावा, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। सभी कापी किताबों को दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा स्थगित कराने को पत्र जारी। 7 फरवरी से इसकी परीक्षाएं हो रही हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लगभग 13,000 पदों पर विभिन्न प्रकार की पदों के लिए भर्ती निकाली थी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो। लेकिन अब इस परीक्षा को स्थगित कराने के लिए पत्र जारी किया गया है, और ये पत्र जारी हुआ है ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, उन्हीं के जो अध्यापक हैं, उन्होंने ही ये पत्र जारी किया है। 27 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है, और इनका ये कहना है कि फरवरी के महीने में जो परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो प्राथमिक के हैं लेकिन उन्होंने पीजीटी के लिए डाला है। जो टीजीटी के जो शिक्षक हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो उसी विद्यालय में पीजीटी के लिए उन्होंने भी आवेदन किया है। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने खुद आवेदन किया है। इसलिए इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित इसलिए किया जाए क्योंकि फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल विद्यार्थियों की। तो जो टीचर हैं वो छुट्टियां लेंगे, अपना जाहिर तौर पर परीक्षा देने जाएंगे। इससे 2-3 दिन एक तो विद्यार्थियों का नुकसान होगा, जब छुट्टी लेकर के परीक्षा देने जाएंगे, तो वहीं पर ये जो अध्यापक हैं, ये जो कर्मचारी हैं, इनका भी नुकसान होगा। या तो ये परीक्षा छोड़ें या तो एग्जाम करवाएं और प्रैक्टिकल देखें। तो वही यहाँ पर लिखा गया, टू कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन शहीद जीत सिंह मार्ग और न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। योर काइंड अटेंशन इज सॉलिसिटेड ऑन द following matter. The exam for direct recruitment on various post KVS is scheduled from 7th फरवरी onward। तो 7 फरवरी से इसकी जो परीक्षाएं हो रही हैं, लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द केवीएस आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम फॉर देयर कैरियर एडवांसमेंट। तो अपने कैरियर एडवांसमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। और कहा है इन अध्यापकों ने कि फरवरी के महीने में परीक्षा हो रही हैं, और फरवरी के महीने में ही ये इन जो अध्यापक हैं उनसे डबल काम भी है, उनका डबल काम भी है। एक तो ये अगर परीक्षा होगी तो खुद भी परीक्षा देने जाना पड़ेगा, और परीक्षा कंडक्ट करवाने भी जाना पड़ेगा। और वहीं पर जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लिखी हुई है कि द मंथ ऑफ फरवरी इज ओवरलोडेड विद प्री बोर्ड एग्जाम, रिमीडियल टीचिंग, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम एंड थ्योरी एग्जाम, एंड ऑल द टीचर्स टीचिंग 10th and 12th class are busy with the students so that the KVS can produce an excellent result and stay at the top। तो विद्यार्थियों को तैयारी करवानी है, पढ़ाई भी विद्यार्थियों को प्रभावित हो सकती है। और लिखा कि अगर टीचर ही नहीं रहेंगे इस महत्वपूर्ण समय में विद्यार्थियों के लिए, तो जो पूरा जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा। इफ द टीचर्स आर नॉट विद देम ऑल द टाइम, दे माइट नॉट बी एबल टू गिव देयर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये जो मांग है वो उठाई गई। सीबीएसई ने डेडलाइन भी घोषित किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की 15 फरवरी के बारे में। यहाँ पर लिखा है, सिंस द एग्जाम आर गोइंग टू टेक प्लेस द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, देयर विल बी एन एकेडमिक लॉस। 2-3 दिन का, तो 2-3 दिन का इधर और नुकसान हो। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। ये मांग रखी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पत्र तो कोई भी जारी कर सकता है,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवीएस का जो स्टाफ है उसी ने ये मांग उठाई है, इसलिए ये जो सूचना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है और हो सकता है कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया जाए। और देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी केवीएस भर्ती से संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। और अब हम लोग बात करते हैं क्या लोअर भर्ती अब बड़े आयोग से होगी, क्योंकि इसके बारे में लगातार कई दिनों से मांग की जा रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी से काम होता नहीं है और जो भर्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा लंबित हो जाती हैं। इसलिए जो लोअर की भर्ती है और लोअर के साथ साथ में जो 4200 ग्रेड पे की अन्य भर्तियां, चाहे वो जेई की भर्ती हो चाहे वो एएसओ की भर्ती हो, ये सारी की सारी भर्तियां वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो यहाँ पर लिखा बड़े आयोग से करवाई जाए, इसकी मांग विद्यार्थी कर रहे थे। तो जब से ये लोक सेवा आयोग के बारे में ऑप्शनल हटने को लेकर के सूचना आई है तब से एक अफवाह उड़ रही है। हाँ, ये अफवाह ही है कि लोअर की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा ना तो किसी आयोग ने प्रस्ताव बना करके भेजा है और ना ही ऐसा कोई आदेश हुआ है। और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है लोग, और टेलीग्राम चैनल पर भी एक पोस्ट वायरल हो रही है कि अब जो है लोअर का नंबर है और लोअर की जो भर्ती है वो अब पुनः लोक सेवा आयोग से होगी उत्तर प्रदेश। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोअर की भर्ती और 4200 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां हैं वो सब यूपी ट्रिपल एससी से ही हो रही हैं। हाँ, होना जरूर चाहिए। ये भर्तियां लोक सेवा आयोग से ही होनी चाहिए, इसकी मांग मैं भी करता हूं। लेकिन जो आज की स्थिति है वो ये है कि अभी ऐसा ना तो प्रस्ताव बनाया गया है और ना इस तरीके का अभी कोई आदेश दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 1400 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन। तो ये आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके जो आवेदन है वो आज से शुरू हो गए हैं। पहले ये आवेदन 21 तारीख से शुरू होने थे, लेकिन बाद में बदलाव किया गया। 21 से लेकर के 10 फरवरी तक आवेदन करना था, लेकिन फिर बदलाव किया गया और उसके बाद में ये 28 तारीख से लेकर के 17 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पदों की संख्या नीचे यहाँ पर दी गई है। अलग अलग प्रदेश के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें 2 प्रकार के पद हैं और एक में ये देख सिक्योरिटी असिस्टेंट एक पद है और एक है एमटीएस। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के 1525 और एमटीएस के 150 पद हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि ग्रुप सी की ये भर्ती है और वेतन के बारे में भी लिखा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट को कितना मिलेगा, लेवल 3 में आएगा और एमटीएस लेवल 1 में ही आता है। और 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसमें दोनों की इसमें 10th पास मांगा गया है और जो विद्यार्थी 10th पास हों वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एज 27 साल और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। पेपर का जो प्रारूप है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेपर का प्रारूप है और ये जो डेट लिखी हुई है ये डेट में बदलाव कर दिया गया है। ये अब 28 से लेकर के 17 फरवरी तक हो चुका है। आवेदन आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं www.MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय और .gov.in। अंतिम सूचना यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती की नोटिस आज जारी हो सकती है। नोटिस है ये पाठ्यक्रम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, प्रश्न पत्र प्रारूप को लेकर के, जिसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते जारी होगा। और ये कि आज देर शाम तक इसका जो नोटिस है वन दरोगा भर्ती की ये जारी हो सकती है प्रारूप को लेकर के। और वन दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है आपकी लास्ट मार्च या अप्रैल के महीने में संभावित है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।